आज हम सभी इस सत्र प्री इनागुरल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस सत्र के लिए हमारे माननीय अतिथि श्री सत्यनारायण स्वाई, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, एंड श्री मधु कुमार दुबे, VP Vice President of Reliance Jio Communications, Indore. I request our honorable guest to come over to dais, please. हम सभी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हम सभी कार्यक्रम का अभी शुरुआत करेंगे प्रभु स्मृति में 2 मिनट साइलेंस में। उस परम नियंता परमात्मा को याद करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, वो भी हमको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो वास्तव में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस समय जहाँ सारा भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम सभी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो जो ट्रू आज़ादी, ट्रू फ्रीडम, वो हम सभी कैसे रियलाइज करेंगे, इस 2-3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है उसका बेसिक पर्पस यही है, हाउ टू बिकम एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। तो इसलिए हम सभी इस सत्र में
हमारी अतिथियों का स्वागत करेंगे बुके और बैजेस द्वारा। हमारी आदरणीय बहनें सभी को बुके और बैज द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे सत्यनारायण स्वामी जी फ्रॉम दिल्ली, मधु कुमार दुबे, आप पहली बार माउंट आबू आए हैं, इसलिए आपको और जोरदार स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें इस सेशन में 2 रोल दिया गया है, एक है फैसिलिटेटर और एक है चेयरपर्सन। ये भी मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है, एक टाइप का अनसर्टेनिटी है, डबल रोल प्ले करना है। तो हमने पूछा ऑर्गेनाइजर से, तो हम सभी जानते हैं कि इनाग्रल सेशन रहता है, ये प्री इनाग्रल का पर्पज़ क्या है? तो उन्होंने कहा कि जैसे कोविड में होता है ना, एक स्टार्टअप डोज देते हैं और एक बूस्टर डोज देते हैं। तो ये अभी हमारा स्टार्टअप डोज है, इसके बाद इनाग्रल सेशन में बूस्टर डोज मिलेगा। ठीक है, तो हम सभी तैयार हैं स्टार्टअप डोज के लिए। तो वास्तव में ये जो कोपिंग अप विथ अनसर्टेनिटी, हम सभी का जीवन में अनसर्टेनिटी, जैसे कहते हैं कि देयर इज वन constant in everybody's life and that is change। परिवर्तन निश्चिंत है, चेंजेस इनएविटेबल है। तो जब चेंजेस आता है तो अनसर्टेनिटी पैदा होता है, अनिश्चितता पैदा होता है। तो उसको कैसे हमें मैनेज करना है, कोप अप करना है। तो जैसे हम प्रैक्टिकल आप सभी भी देखते होंगे, कोरोना पीरियड जब था, कितनी सारी अनसर्टेनिटी सडनली जंप किया, सडनली। एंड आज हम सभी एकत्रित हुए। 2 साल पहले हमने सोच नहीं सकते थे कि यहाँ फिजिकली वी कैन सिट टुगेदर। तो मुझे याद है 1990 में जब 2019 में हमारा ऐसे कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर साइंटिस्ट डूइंग ऐसे कॉन्फ्रेंस हमारा यहाँ माउंट आबू का हेडक्वार्टर जो ज्ञान सरोवर में ऑर्गेनाइज करता है, और अराउंड 700-800 डेलीगेट्स आते हैं। तो उस समय फिक्स हुआ था और एवरीथिंग वाज रेडी, सभी गेस्ट्स सभी टिकट बुक करके रेडी थे। लेकिन सडनली ये डेवलपमेंट हुआ। तो उस समय हमने सोचा, ये एक अनसर्टेनिटी आ गया कि प्रोग्राम नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट का डायरेक्टिव एंड पर्सनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ हजार्ड सब देखते हुए वी हैव टू कैंसल द प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम कैंसल करना इज नॉट ए सॉल्यूशन। हमें एक अनसर्टन सिचुएशन को कैसे कोप करें, तो वो रास्ता ढूंढा कि हम ई कॉन्फ्रेंस करें। तो रिजल्ट हुआ, ई कॉन्फ्रेंस हुआ, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन हुआ, और हमने देखा उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा। सारा वर्ल्ड से लोग देखे। देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस हियर। तो इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस। तो अनसर्टेनिटी चैलेंज तो पैदा किया, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी दिया। वर्ल्ड में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुआ। सो कोपिंग अप विथ चैलेंज इज जस्ट ए माइंडसेट। इफ वी सेट इन योर माइंड कि ये एक चैलेंज है, हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, देन वी आर कोपिंग। Otherwise we are leading to disaster। तो इस संबंध में मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा
हमारे स्वाई साहब को वो थोड़ा सा अपने शब्द में शुभकामनाएं सभी को देंगे। ओम शांति। Respected dignitaries on the dais and all invited delegates present here to attend this conference on the theme of coping with uncertainties. और ये तो मेरे लिए एक सौभाग्य है और एक आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर टू स्पीक समथिंग on this topic, so I am grateful to all. तो आज जैसे ये प्री इनॉग्रल सेशन है, सो जैसे भाई जी ने बताया ये जस्ट तो प्री है, तो प्री डोज है, तो मैं संक्षिप्त में बोल के ख़त्म करूँगा। बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं पिछले 18 साल से मैं राजयोग मेडिटेशन अभ्यास कर रहा हूँ और साथ साथ मेरे पूरे परिवार, पत्नी और 2 बच्चे, माय एल्डर डॉटर ऑल्सो शी इज हियर ओनली। तो हम 18 साल से ये राजयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजयोग क्या है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। कल जैसे एक भाई जी ने बोला कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि परमात्मा से कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो वो चीज़ें तो आपको धीरे धीरे अभी यहाँ हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है मेरा रियल लाइफ में, मैं 1-2 उदाहरण एग्जाम्पल रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हम जब प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली घर में, तो घर का अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वो जनरेट होती है। वो जो वाइब्रेशन है वो हमको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिविटी से। मैंने देखा है कि जो एक्सपीरियंस है कि जो हमारे रिलेटिव्स या कोई पड़ोसी आते हैं हमारे घर में, तो वो हम जो भी ऑफ़र करते हैं कुछ चाय या बिस्किट जो भी है, तो वो मना करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं हमें यहाँ अच्छा लगता है यहाँ पे, और वो ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात है वो किसी का बारे में आके नहीं बोलते हैं, परचिंतन, दूसरे के बारे में बुराई, ये करना वो करना, ये सब छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं नहीं हमको अच्छा लगता है। ये मैंने देखा कि ये फीडबैक मिला मुझे। और दूसरी बात है हमने देखा है जैसे कोविड के समय में कैसे गुजर रहे थे हम लोग, तो ऐसे भाई बहन आए हैं, वो कह रहे थे कि आपकी बाबा को हमारा दुख बता दो, ये कोविड से हमको मुक्त करा दो। कोई आईसीयू में है, कोई सीरियस में है, तो वो सोचते थे कि बाबा ही ठीक कर देगा। बाबा वो हम प्यार से बाबा बोलते हैं, वो परमात्मा। तो आज ये समय में जैसे आज का टॉपिक है कोपिंग विथ अनसर्टेनिटीज, बट हर समय धीरे धीरे अनसर्टेनिटी हो रहा है, हर वक्त हर पल, चाहे शरीर हो, बिजनेस हो, संबंध संपर्क हो, कोई भरोसा नहीं है। इट इज़ अनसर्टेनिटी। इसमें हमें कैसे जीना है ये चीज़ें बताएंगे यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ रियल लाइफ में। तो एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में सीनियर साइंटिफिक अफसर हूँ, तो ऐसा हुआ कि मेरा मन हुआ कि मैं आईआईटी खड़गपुर से एक पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता हूँ, एमबीए करना चाहता हूँ। हमने देखा है कि 50 साल उम्र में फिर पढ़ना इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और साथ साथ मेरी जो डॉटर है उनका 12th क्लास चल रहा है, वो भी अनसर्टेनिटी है लाइफ का बारे में इनका, उसमें भी मेरे को फुल सहयोग देना है, कोई कमी नहीं छोड़ना है। उसके साथ मुझे भी पढ़नी है, और साथ साथ जो प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ पे ऐसा था कि मेरे को डबल लोड लेना पड़ता था, क्योंकि जो कलीग थे तो वो बहुत दिन से बीमार थे, तो वो ऑफिस आना नहीं हुआ था। तो कई सालों तो हमें भी
आई वॉज शोल्डरिंग द 2 अफसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऐसा सिचुएशन में ये तो केओस है, ये अनसर्टेनिटीज है। सोचता था कैसे पढ़ाई करूं, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, बच्चों का क्या होगा, इनका 12th चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो am I able to give my maximum efforts, supports? ये तो प्रायोरिटी है, पढ़ाई तो पीछे की बात है। मेरा प्रोफेशनल लाइफ दैट इज ऑल्सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, उसको भी अच्छी तरह से निभाना है डेडिकेटली। तो मैंने देखा है ये ड्यू टू दिस राज योगा मेडिटेशन तो हमने कोप अप कर पाया। हमने आसानी से डिग्री भी कंप्लीट किया और एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली हमने ऑफिस का कार्य भी निभाया, और साथ साथ मैंने मेरा बेटी को एक डॉक्टर बना के दिखाया जितना सपोर्ट हो सकता है। तो वो चीज़ें मुझे ये परमात्मा का वो जो डिवाइन पावर वो मदद की। तो मैं ही कह रहा हूँ कि ये रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी एक एग्जांपल देना जा रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे सेकंड वेव में, कोविड में, हमें परिवार तीनों, एक बेटी को छोड़ के सिवा जाओ है, तीनों एक साथ कोविड पॉजिटिव हुए और उसमें शरीर मेरा भी डिटोरेट हो रहा था। कोई साथ नहीं था, कौन सपोर्ट करेगा, खाने पीने का कुछ नहीं, कुछ पता नहीं था। और दिल्ली में ऐसा हालत हुआ था, ना एम्बुलेंस है, ना ही बेड है, ना ही मेडिसिन है, ना ही ऑक्सीजन है, ऐसा सिचुएशन। तो वहाँ पे कितना अनसर्टेनिटीज है, लाइफ का सवाल है। तो हमने देखा इस सिचुएशन में परमात्मा का शक्ति, वो डर को मेरे अंदर से वो निकलने में मदद किया। और डर से डेयरनेस होना वो तभी पॉसिबल है अगर हम डिवाइन पावर हमको मिले, तभी हो सकता है ये, अदरवाइज वी कैन नॉट कोप अप विद दिस अनसर्टेनिटीज। तो हमने आसानी से वो पार किया। तो यही 2 एग्जाम्पल देना था और बाकी तो आप सुनेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम, थैंक यू। थैंक यू स्वाई साहब। वास्तव में आपका जो एग्जाम्पल्स वो इंस्पायरिंग है और प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि मेरा पर्सनल जो 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है, when I was just completed engineering and joined Bhilai Steel Plant as management trainee, उसी समय से इस स्पिरिचुअल विजडम को यूज किया, मेडिटेशन प्रैक्टिस किया। यूनिक थिंग जो है, हमें जो यूनिक चीज़ लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड रहा था, कि यहाँ nobody tells you to follow it। कोई आपको फॉलो करने के लिए नहीं कहता है, यही सिखाया जाता है, यू एक्सपेरिमेंट इट, देन यू एक्सपीरियंस इट, देन यू बिलीव इट। अब ब्लाइंड फेथ में मत जाइए। स्पिरिचुअल विजडम बा स्पिरिचुअल पावर, इट इज ऑल्सो ए मेटाफिजिकल साइंस। जैसे साइंस को आप बिलीव करते थ्रू फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ जो सिखाया जाता है उसको आप बिलीव तब करो जब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो जो मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल विजडम है, दिस इज ए मैटर ऑफ नॉट ब्लाइंड बिलीफ बट पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, बेसिकली हाउ इट कम्स टू पिक्चर, इफ यू सी, हमारे चारों तरफ में जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा फैक्टर्स काम करता है जो हमारे ऊपर हावी होते हैं। चाहे एनवायरनमेंट है, एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है,
दूसरे लोगों का बिहेवियर है, ये सब हमारे ऊपर हावी होते हैं। तब हम सोचते हैं कि हम वेयर टू गो, व्हाट टू डू, हमारे सामने चैलेंजेस हो जाता है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। कोई टाइम गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दिया, आज गवर्नमेंट पॉलिसी है, कल गवर्नमेंट पॉलिसी करेगा कि एक्सपोर्ट बंद करो, जो इंडस्ट्री है वो दे विल बी अफेक्टेड है। तो ये सारा एक्सटर्नल थिंग्स हमारे ऊपर हावी होता है। अभी हमारे पास चॉइस क्या है? हमारे पास चॉइस क्या है? ये जो बुलेट्स आ रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे पास दो चॉइस है। वो बुलेट्स को हटाओ या खुद को बुलेट प्रूफ बनाओ। जो अनसर्टेनिटी जहां से आ रहे हैं, जो फैक्टर्स आ रहे हैं, उसको हटा दो या आप खुद को बुलेट प्रूफ बनाओ। कौन सा कर सकते हैं? हुई चॉइस? हाँ, बुलेट प्रूफ, राइट। क्योंकि पॉलिसीज जो एक्सटर्नल है वो हमारे हाथ में नहीं, कंट्रोल नहीं है। तो अभी क्वेश्चन है कि खुद को बुलेट प्रूफ बनाना जरूरी है। बुलेट प्रूफ कैसे बनाएंगे? वी आर बुलेट प्रूफ आर्मर। व्हाट इज दैट? मैं सर्टली बोल रहा हूं कि दिस इज वायर सेल्फ एम्पावरमेंट कम्स टू पिक्चर। अर्थात स्वयं को इतनी सशक्त करे कि बाहर का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़े। तो जो ब्रह्मा कुमारी का स्पिरिचुअल फिलोसफी है, उसका मेन कंसेप्ट यही है कि योर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इज मिनिमाइज्ड। तब हम खुद को अनसर्टेनिटी से या चैलेंजेस का इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक जैसे हम सभी एक छोटा सा कहानी सुनते हैं। एक बच्चा था और उसका एक कॉइन गिर गया। तो जब गिर गया वो ढूंढने लगा, तो बहुत समय ढूंढा। उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स सब मिलके ढूंढने लगे, लेकिन मिलता नहीं था। तो लास्ट में किसी ने पूछा, अच्छा आप कॉइन कहाँ गिराए हो? तो उन्होंने कहा वहां गिराया, हाथ दिखाया। अच्छा वहां गिराए हो, यहां क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों? क्योंकि वहां अंधेरा है, यहां लाइट है। तो हमारी दिनचर्या में हमें जो दिख रहा है, वी फील दैट वहीं से सॉल्यूशन निकलेगा, वहीं से हमको सब कुछ निकलेगा। चाहे वेल्थ हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, एवरी फिजिकल थिंग्स, ये सब दिखता है, दिख रहा है, लाइट है वहां। दिखता नहीं क्या है? जर्नी टू सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसका बारे में आज हम सभी मॉर्निंग में सुना। तो उसको हमें डिस्कवर करना मीन्स वी हैव टू सर्च विद इन। तो जब विद इन सर्च करेंगे तो एक्सटर्नल डिपेंडेंस जीरो हो जाएगा। दिस इज व्हाट स्वामी जी वाज टेलिंग, दैट दिस इज द वेयर वी डिराइव पावर। पावर हमारा, जिसको कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ को रियलाइज करना, वी नो ऑल अबाउट सेल्फ। सभी को पता है हम सभी आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, स्टार है, चमकता हुआ सितारा है, सब पता है ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, बिकॉज गीता में उसी से शुरुआत होता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में हमने जो लर्न किया कि हाउ टू रियलाइज सेल्फ, not just wisdom, not just information. Information is there, huge information. तो वो जो who am I, उसको रियलाइज करना, दिस इज वेयर आवर एंटायर फोकस लाइज। उसके लिए हमें स्वयं को समझना और फील करना, हुआ माय।
जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में कहा, एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इमोशनल क्वेश्चन, फीलिंग्स, लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट वन इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो ये जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन हमें वास्तव में यही सिखाता है। प्रैक्टिकली दादी जानकी जो कि ब्रह्मा कुमारी का हेड रहे, मुख्य रहे, शी वॉज बर्न इन ए वेरी ऑर्डिनरी फैमिली विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं लास्ट 84 इयर्स जर्नी में एक स्मॉल बिगनिंग से शुरू होकर कहाँ तक बढ़ा, 140 कंट्रीज में। और दादी जानकी जो कि ब्रह्मा कुमारी का मुख्य रहे और विदेश में ओवरसीज अफेयर्स को देखते थे, शी हैड नो एजुकेशन लिटरली, बट यूएन में पॉलिटिकल लीडर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, साइंटिस्ट को, उनको इंस्पायर किया थ्रू पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उनको एक बार साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया, हाउ दिस लेडी इज रिमेनिंग स्टेबल इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। जो सिचुएशंस जो हमें बेसिकली अनसर्टेनिटीज मीन्स क्या, अनसर्टेनिटीज लीड टू स्ट्रेस, लीड टू टेंशन, लीड्स टू डिप्रेशन, व्हाटएवर। तो ये माइंड का स्टेट को उनको चेक किया विथ लॉट ऑफ ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स, विथ लॉट ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। तो उनको देखा गया कि शी इज डिक्लेयर्ड मोस्ट स्टेबल मैन इन दिस वर्ल्ड। तो उनका जो बेसिक फिलोसफी है, तो हम अभी आपको शेयर कर रहे हैं, वही बेसिक फिलोसफी इज दैट यू नो योर सेल्फ। उनका एक फेमस कोटेशन है, जब आप जानोगे कि मैं कौन है और मेरा कौन है, मैं कौन है और मेरा कौन है, ये दो चीज को जब आप रियलाइज करोगे, देन नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब यू। मैं कौन हूं, मेरा कौन है। तो इसके लिए उन्होंने लाइफ लॉन्ग टिल एज ऑफ 104 सी practiced and shared। तो उनकी जो मैं कौन है, ये जो फंडामेंटल जो हमने आज सुना, तो इसमें देखिए बेसिक चीज है, we must understand why this is very important, because the moment you realize that identification with body and identification with soul. For example, I am a scientist, I act as a scientist. Difference. This awareness, creation of awareness, this is what we are calling experiment. आप experiment करो, अभी experiment करो, any time you can experiment। कि मैं scientist हूँ, no, I act as a scientist। I am sick, miserable, no, my body is sick, I am different from my body। Then you become detached। I am in trouble because I have lost my job, I am being tested through loss of my job। You have power। तो ये जो चेंज इन अवेयरनेस, चेंज इन कॉन्शियसनेस, चेंज इन स्मृति, ये स्मृति के परिवर्तन से हमारी अंदर में शक्ति आता है, पावर आता है। दैट पावर इज रिक्वायर्ड टू कोप अप विथ अनसर्टेनिटी। हम क्या सोचते कि हम सोचते कि हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर देंगे, थोड़ा बहुत योगा कर लेंगे, कुछ डाइट्स चेंज कर देंगे, कुछ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन कर देंगे,
लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन, लाइफ का स्टाइल, लाइफ क्या है? लाइफ इज दिस बीइंग, this soul, that is whole life. We are thinking that this body is entire life. The driver is more important than vehicle. तो उसको जब हम फोकस करते हैं, how to focus? By our thoughts, by our intellect. तो there you start experiencing the change. तो इसके बारे में तो आप सभी को नॉलेज है, जस्ट खाली अभी एक सेकेंड के लिए हम सभी 1 मिनट के लिए खुद को देखें, यहीं देखें बस. दिस इज द बिगनिंग. जैसे हम यहाँ देखेंगे, हमारे एक इसको बोलते थर्ड आई, जैसे तीसरा नेत्र है. आपकी आंख फिजिकल चीज को देख रहा है, ये आंख मेटाफिजिकल चीज को देखता है, और उसी से एक्सपीरियंस होता है, उसी से पावर मिलता है. होल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इज एक्टिवेटिंग द थर्ड आई. 1 मिनट के लिए हम इसको एक्टिवेट करेंगे, मीन्स बुद्धि द्वारा उसको देखेंगे. यू स्टार्ट फीलिंग यू आर टोटली फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल. तो हमारे जो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली यूज करने के बाद है, जा रहे हैं 1 मिनट के लिए, खाना खा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, ऑफिस में बैठा है, 1 मिनट बस इसको फोकस करें. आई एम ए पीसफुल सोल. जैसे इसको फोकस करेंगे, यू स्टार्ट फीलिंग विदिन. तो उससे जो थॉट्स क्रिएट होगा वो एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट करेगा. जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, सपोज एक आप ऑफिस में है, लोग बहुत एक्साइटेड है, दे आर एंग्री, दे आर घर में है, परिवार में, 1 मिनट आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, बस देखेंगे आई एम ए पीसफुल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं. और खाली संकल्प नहीं करेंगे, संकल्प के साथ बुद्धि द्वारा उसको देखेंगे. एक स्टार है, चमकता हुआ सितारा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. जैसे देखेंगे वो हमारी एटमॉस्फेयर इमीडिएटली इट विल चेंज प्रैक्टिकली. और इसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है. लोग सोचते थे कि आत्मा कौन है, कौन विश्वास करेगा, क्या है आत्मा है, थॉट्स क्या करता है. तो जापान में डॉक्टर इमोटो ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इम्पैक्ट ऑफ थॉट ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स. तो उन्होंने देखा, जब वाटर ग्लास में लिया और उसको कुछ कुछ लेवल्स लगाया, उसका ऊपर लिख के लगाया, तो जैसे जैसे जो मैटर लिखता है उसको जब वाटर का क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंट किया, वो देखा डिफरेंट है, सुंदर है, कुछ चीज बहुत हेजी है. तो उन्होंने देखा, जब उसने एक प्रेयर टेम्पल में रख के रखा, उसका क्रिस्टलोग्राफिक कैसा स्ट्रक्चर है, होमोजीनियस है, ब्यूटीफुल है. उसको एक
जापान में रखा एक डैम पे, उसका बाद उसका एक्सपेरिमेंट किया, फिर बहुत सारा हिटलर लिख के लगा दिया, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया देख सकते हैं। मदर टेरेसा लगाया, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया। विद इन हाउ थॉट्स हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी लिखने से कितना सिस्टमेटिक हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या है इससे, व्हाट इज द लर्निंग, कि हमारे जो हमारी बॉडी वो भी हमारा पार्ट है, उसमें मैक्सिमम वाटर है। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते, किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, भले उस वट एवर हिज शॉर्टकमिंग्स में भी, तो इमीडिएटली वी आर द सफरर। हम खुद विक्टिम है। हम दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, वी आर विक्टिम। सो वो थॉट का इम्पोर्टेंस है। सपोज मॉर्निंग में हम सुबह सुबह उठ के हम स्टार्ट करेंगे टीवी न्यूज़ देखेंगे, नेगेटिव न्यूज़, वहाँ यूक्रेन में वार हो रहा है, वहाँ ताइवान में हो रहा है, ये पॉलिटिकल ये हो रहा है, सो यू फीड नेगेटिव न्यूज़। तो जैसे हमने नेगेटिव फीडिंग किया, नेगेटिव थिंग्स स्टार्ट एमिनेटिंग, यू डोंट हैव कंट्रोल। तो इसीलिए परमात्मा ने हम सबको सिखाता है कि मॉर्निंग टाइम में कम से कम एटलीस्ट व्हेन यू गेट अप, डोंट गो टू ऑल दिस थिंग्स व्हिच क्रिएट नेगेटिव, पॉजिटिव थिंग्स। 2 मिनट कुछ अच्छे गीत सुने, अच्छे विचार पैदा करें, सत्संग का कुछ भजन सुने, कुछ भी करें, लेकिन वी शुड टेक ए प्लेस फ्रॉम हियर, कि हम ऐसा अपने आप को मोल्ड करेंगे कि हमारी अंदर में ये नेगेटिव चीज को हमें अवॉइड करना। व्हाट इंफॉर्मेशन दिस गिव, टोटली नेगेटिव हो सकता है। हम डे स्टार्ट ऑफ द डे विथ ए गुड थॉट्स, राइट थॉट्स हो सकता है। कौन कौन कर सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। राइट थॉट, पॉजिटिव थॉट इज ए बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर माई सोल, माई माइंड, अल्टीमेटली बॉडी। तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है। तो आप सभी को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा कि किसी का सोल बारे में आइडिया नहीं होगा, तो एक छोटा सा पुनर्जन्म का एक वीडियो है, आप देखना चाहेंगे कि हाउ इट इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महात्मा गांधी। हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बीट। यू नो, एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान के मन में कभी ना कभी हुआ है। इस चीज के प्रूफ्स इतने ज्यादा तगड़े थे कि फॉरेन के भी रिसर्चर्स इंडिया में आके इस पर रिसर्च करने लगे थे। हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी जी तक भी ये बात पहुंची। तो कौन थी वो लेडी, चलिए जानते हैं। तो साल था 1926 का, जगह दिल्ली। साल एंड होने वाला था, दिसंबर का महीना चालू था एंड उस महीने के 11 तारीख को एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम शांति देवी रखा गया। देखते ही देखते शांति देवी 4 साल की हो गई एंड 4 साल की उम्र में ही उसने बोलना शुरू किया। एंड तभी साल चल रहा था 1930s का। शांति देवी ने 4 साल की उम्र में अपने माता पिता को बताया कि उसका असल घर दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में है, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। पर उसके माता पिता ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, जिसके बाद मात्र 6 साल की उम्र में वो अपने घर से भाग गई क्योंकि उसके घर वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। एंड वो भागी थी सो दैट वो मथुरा पहुंच पाए, बट वो इसमें कामयाब नहीं हुई। कैसे तो उसे वापस घर लाया गया। जब वो स्कूल वगैरह जाती तब वो अपने टीचर्स एंड हेड मास्टर्स को ये बताने की कोशिश करती कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। उसके हस्बैंड मथुरा में रहते थे एंड वो प्रेग्नेंट थी। फिर जब उसने बच्चे को जन्म दिया उसके 10 दिन बाद उसकी मौत हुई। पहले तो हेडमास्टर को ये सब अजीब लगा, पर जब इतनी छोटी लड़की मथुरा की बोली बोलने लगी तब उन्हें भी इस पे विश्वास होने लगा। जिसके बाद हेडमास्टर ने शांति देवी को उसके पिछले जन्म के पति का नाम पूछा। तब शी सेड कि उनका नाम केदारनाथ था एंड उसका पहले जन्म में नाम लुगदी देवी था।
इसके बाद हेडमास्टर ने मथुरा में ऐसे एक आदमी को ढूंढने की कोशिश की जिसने अपनी पत्नी को खोया है आफ्टर शी डिलीवर्ड हर बेबी। तभी ही गॉट टू नो कि केदारनाथ करके एक मर्चेंट है जिसकी बीवी मर गई थी एंड उसकी वाइफ का नाम लुगदी देवी था। सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। हेडमास्टर को शांति देवी पे भरोसा होने लगा था। इस वजह से हेडमास्टर ने ये सारी चीजें केदारनाथ को बताने की कोशिश की, जिसके बाद केदारनाथ भी दिल्ली आने के लिए मान गए। पर केदारनाथ को इसके पहले एक टेस्ट करना था। उनका ये कहना था कि अगर शांति देवी एक्चुअल में लुगदी देवी है तो वो मुझे देखते ही पहचान जाएगी, तो उसे बताना मत कि मैं आ रहा हूँ, इंस्टेड उसे ये बताना कि मेरा भाई यानी कि केदारनाथ का भाई उससे मिलने आ रहा है। इट वॉज लाइक दे जस्ट वॉन्टेड टू सी कि शांति का रिएक्शन क्या होगा। तो हेडमास्टर ने शांति देवी को बताया कि उसके पिछले जन्म के पति के भाई उससे मिलने आ रहे हैं। देन वो दिन आया जब केदारनाथ अराइव्ड इन दिल्ली विद हिज सन। फिर वो शांति देवी के घर गए, बट शांति देवी ने जैसे ही केदारनाथ को देखा, शी सेड कि ये केदारनाथ के भाई नहीं बल्कि केदारनाथ जी ही है, एंड उसने अपने बच्चे को भी पहचाना। कई घंटों तक केदारनाथ ने शांति देवी से बात की एंड इस कॉन्वर्सेशन के दौरान शांति देवी ने लुगदी देवी एंड उसके पति केदारनाथ के बीच में जो जो बातें हुई थी ना, वो सब केदारनाथ को बता दी। और ये ऐसी बातें थी जो शायद लुगदी देवी के अलावा और किसको नहीं पता थी। एंड इतना सब सुनने के बाद केदारनाथ जस्ट न्यू कि लुगदी देवी का पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने सबको बताया कि शांति ही लुगदी है। ये री इनकारनेशन का केस महात्मा गांधी तक भी पहुंचा। महात्मा गांधी जी ने पूरी कहानी सुनने के बाद निर्णय लिया कि कुछ लोगों की कमेटी बिठाई जाएगी टू इन्वेस्टिगेट द स्टोरी। देन वो अपॉइंटेड लोग शांति देवी के साथ 15 नवंबर 1935 के साल को मथुरा गए। तब वो शायद 9 साल की होगी। मथुरा पहुंचने के बाद शांति देवी ने कई अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान लिया, इंक्लूडिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम हर प्रीवियस लाइफ। घरों एंड रास्तों के बारे में वो ऐसे बात कर रही थी एज इफ वो वहां रह चुकी है। अपने पिछले लाइफ के घर तक पहुंचने का रास्ता भी उन्हें याद था, तो उन्होंने ही टांगे वाले को डायरेक्शन बताया एंड फिर वो मथुरा वाले अपने घर में पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उसने सही सही अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान लिया एंड इवन अपने ससुर जी के पैर भी छुए। फिर बिना किससे पूछे शांति देवी ने घर का बेडरूम कहाँ है ये भी बता दिया। फिर कई ऐसे वर्ड्स शांति देवी के सामने यूज किए गए जिसके बारे में बाहर के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि जनरली उनके ही घर में ये सब यूज होता था। शांति देवी को मथुरा के घर में कौन से वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो सारे वर्ड्स का मतलब समझ आ गया था। कुछ समय शांति देवी के साथ बिताने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाई गई जो 1936 में पब्लिश की गई एंड इसमें ये कंक्लूजन लिखा गया कि शांति देवी इंडीड इज द री इनकारनेशन ऑफ लुगदी देवी, यानी कि पुनर्जन्म हुआ है। पर ऐसे भी कुछ लोग थे जो पुनर्जन्म की ये थियोरी पे विश्वास नहीं कर रहे थे। बालचंद नाहता करके एक पर्सन थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सारे दावों को बेसलेस बताया, बट दिस आर्ग्यूमेंट वाज डिस्प्यूटेड बाय इंद्रसेन, अ डिवोटी ऑफ सर औरबिंदो। लोगों के रिपोर्ट्स में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, शांति देवी ने हमेशा यही कहा कि वो सच बोल रही है एंड इसी वजह से उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। उसके बाद कई फॉरेन से भी लोग आए शांति देवी को इंटरव्यू करने के लिए। 1987 तक इस पर रिसर्च कंटिन्यू रहा। दिसंबर 1987 के 23 तारीख को शांति देवी ने उनकी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू दिया, जिसके ओम शांति। तो आप सबको वीडियो अच्छा लगा? ताली नहीं बजाए कोई। तो वास्तव में ये पुनर्जन्म थ्योरी एक जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वाइड लीडर्स वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है। मैनी मास्टर्स मैनी बड़ी एक बहुत सुंदर किताब भी छपा गया है, उसमें सब चीज़ को साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है। तो कहने का भाव है कि व्हेन वी रिगार्ड आवर सेल्फ अ सोल, हमारा ये जर्नी है, तो हमारा इस जर्नी में हम कितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना हमारा अक्युमुलेशन हो रहा है, ये हमको कैरी फॉरवर्ड कराता है। अर्थात जो अनफेवरेबल सिचुएशन है उसमें हमें स्ट्रेंथ देता है हमारा अक्युमुलेटेड कर्म, श्रेष्ठ कर्म, वो हमें साथ देता है, हमें शक्ति देता है। तो हमारे साथ हमारे दुबे जी है जो कि रिलायंस जियो टेलीकॉम से इंदौर से वाइस प्रेसिडेंट है। आप आज के इस सेशन में अपनी शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय दुबे जी। ओम शांति।
सम्मानित साहू जी, सत्यनारायण जी, और देश के कोने कोने से आए हुए और विदेश से आए हुए अभियंतागण, वैज्ञानिकगण, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सहभागी हैं जो कि अब हम सभी को एक आत्मविश्वास और बल देने के लिए दिया गया है। और मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो ये लिया है हम लोगों ने, कोपिंग विथ अनसर्टेनिटीज। सो बेसिकली अनसर्टेनिटीज, व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी, दिस इज द इवेंट विच इज नॉट प्रिडिक्टेड और नॉट प्लान्ड। अभी अभी हम लोग सभी लोग देश विदेश सभी जगह से हम लोग निकले हैं, वो कोविड। और इस कोविड में जब किसी को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, सडनली लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के कारण सभी तरह से कहीं रोज़गार नहीं था, कहीं मेडिसिन नहीं थी, इस तरह की सिचुएशन आ गई थी। मगर मैंने ये देखा, हम लोग तो पूरी तरीके से काम कर रहे थे सभी, चाहे वो हम लोग लॉकडाउन में थे, घर से थे, जैसे भी थे काम कर रहे थे, मगर आत्मविश्वास के बल पर। और जो हम लोगों ने अपनी टीम को संभाला या हम लोगों को भी लोगों ने संभाला, ये सिर्फ एक जो था कुछ लोगों का, मैं बोलूँगा कि स्पिरिचुअल और कुछ लोगों का आत्मविश्वास बहुत साथ दिया। मैं हमारे मेरे मित्र हैं जितेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे पहले भी कभी बोला था, 2018 से बोलते आ रहे थे कि आप आइए, इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। मगर मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आया। मैं इस बार पहली बार आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सभी लोगों को देखते हुए और सभी लोगों के साथ में, जो मैं वैसे भी मेरा आज दूसरा दिन है, तो मैं देखते हुए ये समझ पा रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है इस जो अभी हम लोग निकले हैं अनसर्टेनिटी से। और हो सकता है कई जगह पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं 20-25 साल में पुराने भी, कई जगहों पे ऐसी समस्याएं आ चुकी थी, या कई ऐसी चीज़ें थी जो कि मतलब अपने आत्मबल से ही हम लोग निकल पाए। अभी जैसे सर ने बताया, साहू जी ने बताया कि उन्होंने कैसे कैसी मुसीबतें झेली थी कोविड के समय पे। दिल्ली में भी बहुत सारी सिचुएशंस थी। ऐसी सिचुएशन में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसने कोविड में नहीं झेला होगा। मैं भी था, मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ उस समय में। मैं, माई वाइफ एंड माई डॉटर, हम लोग एलोन थे। इंदौर में कुछ नहीं था, मतलब कोई टैक्सी नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। हॉस्पिटल में मैं और दोनों चलिए आत्मबल से निकल गए। तो ये सिचुएशन जो है आज हमारे पास आई और हम लोग इससे निकलते चले जा रहे हैं। तो हम लोग जो आज कर रहे हैं कोपिंग विथ अनसर्टेनिटी, ये मैं तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अभी सभी लोग इसको आत्मसात करें और अपनी टीम को भी समय समय पर ये देते रहें, ये विश्वास देते रहें। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं कोविड से निकलने के बाद में मैंने जब अपनी टीम को एक आत्मबल देना चालू किया तो बहुत सारी मेरी टीम उससे निकलती चली गई। उनको एक विश्वास था कि हाँ, मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। ऐसे ही आज मुझे विश्वास है कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, बाबा खड़े हुए हैं। तो ये मैं चाहूँगा सभी लोगों के साथ में, सभी लोगों से चाहूँगा कि जो आज हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, वो हम सब अपने टीम को या अपने जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, नाते हैं, दोस्त, सभी लोग हैं, उन सभी लोगों को हम लोग कुछ ना कुछ ये देते रहें और उनको मोटिवेट करें कि ये ऐसी चीज़ है कि जो हम लोगों को देते रहेगा। और मैं ये बोलूँगा, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, फिर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा कि मैंने देखा है अभी इतने सालों में इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए आया हूँ, मगर यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, और मैं सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू दुबे जी, आपने विद इन फ्यू मिनट्स अपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया और थोड़े 1-2 दिन के अंदर में यहाँ का जो चेंजेस उसको भी आपने सभी का सामने रखा, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सभी अभी 2 मिनट साइलेंस में
बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। हम इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। तो जैसे पहले भी कहा था, हमारा अनसर्टेनिटी को कोप करने के लिए द सिंपल प्रिंसिपल इज टू एम्पावर आवर सेल्फ। थोड़े थोड़े इंटरवल में इफ यू जस्ट रिफ्लेक्ट, बुद्धि द्वारा इस सीन को विजुअलाइज करें, आई एम हैप्पी एंड पावरफुल एनर्जी। इसको बुद्धि में प्रिंट करके चले। 1 मिनट करने से भी, विजुअलाइजेशन करने से, वी बिकम टोटली फ्री, डिटैच्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जब हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से प्रूफ रहेंगे, अपने आप को सेव कर सकते, then there will be no impact of uncertainty. Absolutely no. मैं आप सबको इस सेशन में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गेस्ट स्पीकर्स ब्रदर सत्यानंद स्वाई, ब्रदर दुबे जी, आपका प्रेजेंस हम सभी को इंस्पायर किया, इसलिए आप सभी को भी दिल से शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।